दोस्तों, मेरा नाम है अमरनाथ यादव। कहानियाँ सुनाता हूँ। वाई इज सम पीपल मोर सक्सेसफुल देन अदर्स। कुछ ही लोग इस दुनिया में सफल क्यों होते हैं। सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट, इवन फेल्योर इज नॉट एक्सीडेंट। सफलता मेरे हिसाब से आकस्मिक नहीं होती है, या असफलता आकस्मिक नहीं होती है। उसके पीछे का एक लंबा सफर होता है, और ऐसे ही एक लंबे सफर पे आज बात करने जा रहे हैं हम। वसीर बद्र साहब का एक शेर याद आ रहा है मुझे। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। एक ऐसे ही शख्स के कांटों भरे बिस्तर की बात करने वाले हैं हम आज। एक असफल व्यक्ति के सफलता की कहानी पर बात करने जा रहे हैं हम। बहरहाल ये कहानी एक किताब है। और साथियों, 60 साल एक आदमी अपनी जिंदगी का तजुर्बा मात्र कुछ पन्नों में दे देता है। अफसोस हम पढ़ते नहीं हैं। एक अच्छी किताब आप पढ़ें तो आपके जिंदगी में 5 साल बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं पढ़ पाते हैं। मंगेश डबराल ने अपनी एक किताब में लिखा है, किताबों ने कहा हमें पढ़ो ताकि तुम्हारे भीतर चीज़ों को बदलने की बेचैनी पैदा हो सके। हिंदी साहित्य अकादमी दिल्ली की अध्यक्षा और प्रसिद्ध उपन्यासकार मैत्रेयी पुष्पा कहती हैं, जिनके घर किताबों से भरी अलमारियां हैं उनसे ज्यादा रईस कोई नहीं है। मैं जानता हूं इस भागती दौड़ती दुनिया में समय किसके पास है। इसलिए आज पहली बार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप सबके लिए एक किताब की ऑडियो क्लिप लेकर आ रहा हूं, ताकि आप कम समय में इस किताब को आत्मसात कर सकें। ज्ञान का क्या, आंख से आए, कान से आए, दिल में उतरना चाहिए। सबसे पहले मेरी आवाज में आप तक पहुंचेगी जो किताब, वो है 12th फेल, हारा वही जो लड़ा नहीं। ये कहानी है एक असफल व्यक्ति के सफलता की कहानी। आईपीएस मनोज कुमार शर्मा 2005 बैच, मध्य प्रदेश के मुरैना की ये कहानी है। और जुनून कैरेक्टर का कुछ इस तरह से है। वसीर बद्र साहब ने शायद ऐसे ही किसी व्यक्ति के लिए लिखा होगा कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। आइए चलते हैं इस किताब की ओर, जिसको लिखा है अनुराग पाठक जी ने। 12th फेल, हारा वही जो लड़ा नहीं। इस पुस्तक की भूमिका मेरे आदर्श और दृष्टि IAS कोचिंग के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति सर लिखते हैं। सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान मैं हर साल जोश से भरे हजारों युवक और युवतियों से रूबरू होता हूँ। इनमें से कुछ सफल होते हैं और राष्ट्र सेवा के लिए निकल पड़ते हैं, पर कुछ मन को छू कर इतने करीब से कि आप चाह कर भी उन्हें भुला नहीं सकते। ऐसे ही 2 प्रतियोगी मनोज और श्रद्धा की कहानी इस उपन्यास की प्रेरणा बनी। जब कभी आंख बंद करके इन दोनों की कहानी याद करता हूँ तो दुनिया पर भरोसा बढ़ जाता है। कहने वाले लाख कहते रहें कि आजकल दुनिया में प्यार और ईमानदारी का अकाल पड़ा हुआ है, या यह कि दुनिया धोखाधड़ी और बेईमानी पर टिकी है, पर मुझे दुनिया की अच्छाई पर भरोसा बनाए रखने के लिए कुछ उदाहरण काफी लगते हैं। कुछ स्मृतियां साझा करना चाहता हूँ। पहली स्मृति, एक रात करीब 12 बजे घर की घंटी बजी। यह बात 2005 के सितंबर या अक्टूबर की है। उस समय तक मनोज भारतीय पुलिस सेवा में आ चुका था। वह ट्रेनिंग पर मसूरी में था। घंटी बजने पर हम चौंक गए और मन में उठ रही तमाम आशंकाएं दबाकर दरवाजा खोला। सामने मनोज खड़ा था। मिलते ही उसने पैर छुए और 500 रुपए का नोट पैर पर रख दिया। बोला, आज नौकरी का पहला वेतन मिला है। मुझसे रुका नहीं गया। मन हुआ कि आपके पास पहुंचूं और यह खुशी आपके साथ बांटूं। थोड़ी देर बैठकर वह मसूरी लौट गया ताकि वह सुबह ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही पहुंच जाए। हम अवाक थे। सैकड़ों सफल विद्यार्थियों से गहरा परिचय था, पर ऐसे जज्बातों की उम्मीद कभी नहीं की थी। वह 500 का नोट आज भी सुरक्षित रखा है। नोटबंदी भी उसे हमारी दुनिया से बेदखल नहीं कर सकी। दूसरा स्मृति चित्र, मनोज ट्रेनिंग पूरी करके महाराष्ट्र के एक जिले में तैनात है। श्रद्धा भी भारतीय राजस्व सेवा में शामिल हो चुकी है। एक दिन अचानक मनोज का फोन आया। बोला, सर छोटी बहन की शादी है और पैसों की पूरी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। क्या आप कुछ महीनों के लिए 50,000 रुपए उधार दे सकते हैं? मैं हर महीने 5-10 हजार करके लौटा दूंगा। मैं फिर अवाक था। पहली बार सुन रहा था कि IPS पति और IRS पत्नी मिलकर इतने से धन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि हर युवक को इस उपन्यास से गुजरना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे UPSC की सफलता के गुर सीख सकें, या यह कह सकें कि स्कूल के दिनों में पढ़ाई के प्रति घोर लापरवाह रहने और फेल हो जाने के बावजूद कोई जुझारू व जिद्दी इंसान कैसे देश की सबसे शानदार नौकरी का स्वप्न देख सकता है। यह किताब इसलिए भी जरूरी है ताकि हमें जिंदगी को समझने
जीने और निभाने की कला समझ में आए। मेरा दावा है कि इस उपन्यास को ठीक से पढ़ लेने के बाद आप ठीक वही इंसान नहीं रहेंगे जो इसे पढ़ने से पहले थे। आप पाएंगे कि आपके अंदर कुछ बुरा था जो पिघल गया है और कुछ अच्छा था जो मजबूत हुआ है, और अब आप जिंदगी के प्रति पहले से कुछ ज्यादा सहज और आशावान हो गए हैं। अनुराग इस पुस्तक का लेखक विद्यार्थी जीवन से ही मुझसे जुड़ा रहा है। व्हाट्सएप पर क्रांति के बाद यह उसकी दूसरी कृति है और निस्संदेह उसका लेखन बहुत कम समय में काफी परिपक्व हुआ है। मैं इस पुस्तक के लाखों भावी पाठकों की ओर से उसे शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि उसने इस कहानी को बेहतरीन अंदाजे बयां के साथ उनके सामने रखा है, वरना दुनिया में ऐसी कई शानदार चीजें हैं जो हमारी नज़रों से ओझल रहकर खत्म हो जाती हैं। ये विकास दिव्यकीर्ति सर के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक की भूमिका है। कहानी अब यहाँ से स्टार्ट होती है। इस उपन्यास 12th फेल हारा वही जो लड़ा नहीं का पहला अंक मैं शुरू करने जा रहा हूँ यहाँ से। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये पसंद आएगा। मार्च की एक सुबह थी। घर की छत पर सो रहे मनोज के चेहरे पर धूप पड़ने लगी थी। कुछ देर करवट बदलने के बाद वह उठकर बैठ गया। उसने देखा कि उसका दोस्त विष्णु अपनी छत पर गणित के सवाल हल कर रहा था। गणित के सवाल तो मनोज को भी हल करने चाहिए क्योंकि उसका 12th का पहला पेपर गणित का ही है, लेकिन उसे सवाल बिल्कुल समझ नहीं आते। फिर भी उसने पास पढ़ी गणित की किताब उठाई और पढ़ने की कोशिश करने लगा। मनोज अपनी तारीफ से बहुत उत्साहित होता है, इसलिए जब उसने देखा कि उसके घर के सामने के कुएं पर मोहल्ले की महिलाएं पानी भर रही हैं, तो उन्हें प्रभावित करने के लिए वह छत पर टहलते हुए गणित की सवाल ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। महिलाओं तक उसकी आवाज पहुंच गई। एक महिला उसकी तरफ इशारा करते हुए बोली, हमारो मोड़ा बिल्कुल ना पढ़ा। एक मनोज है, रात भर छत पे लालटेन से पढ़त रह। तो अपनी तारीफ सुनने का उद्देश्य पूरा हुआ। उसने व्यर्थ हाथ में पकड़ी किताब किनारे रखकर गुलशन नंदा का उपन्यास जलती चट्टान खोल लिया। रात को 1 बजे तक लालटेन की रोशनी में पढ़ने के बाद भी उसके क्लाइमैक्स के कुछ पेज रह गए थे। उसने 10 मिनट में उपन्यास पूरा किया और बाहर कुएं पर आ गया। महिलाएं अभी भी पानी भर रही थी। एक बुजुर्ग महिला को कुएं से पानी खींचने में कष्ट हो रहा था। मनोज ने उसका कष्ट देखकर उसकी बाल्टी भर दी। पुरस्कार में उसे महिला का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। लल्ला तू फर्स्ट से पास हो गए। तब तक उसके सहपाठी विष्णु के पिता पंडित कालीचरण आ गए। गांव के स्कूल में कक्षा 8 तक गणित पढ़ाने वाले पंडित कालीचरण मनोज और उसकी योग्यता को अच्छे से जानते थे। उसे देखते ही वह बोल पड़े, परीक्षा की तैयारी कैसी है मनोज? गणित में पास होना मजाक नहीं है। फिर पंडित जी ने अपने बेटे विष्णु की तारीफ करना शुरू किया। मैंने तो विष्णु से कह दिया है कि फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं हुआ तो मैं उसकी पढ़ाई बंद करा दूंगा, पर मैं जानता हूँ विष्णु गणित में होशियार है, उसके मन में पढ़ने की लगन है। मनोज इस सच्चाई को नकार नहीं सका। उसने पंडित जी की मदद के उद्देश्य से उनके हाथ से पानी की बाल्टी ले ली और उनके साथ चलते हुए उनके बेटे की तारीफ की। ताऊ, विष्णु जैसा होशियार लड़का तो पूरे जिले में नहीं है। मुझे तो पूरा भरोसा है कि वो इस बार जिले में फर्स्ट आएगा। यह कहते हुए मनोज की आंखों के सामने उसके पिता की धुंधली छवि आ गई और फिर अचानक विलीन हो गई। हल्की टीस उदासी के रंग में उसके चेहरे पर दिखाई दी। दोस्तों, मेरा नाम है अमरनाथ यादव, कहानियां सुनाता हूँ। हम पढ़ रहे थे अनुराग पाठक द्वारा लिखित उपन्यास 12th फेल हारा वही जो लड़ा नहीं, इन एसोसिएशन विद माँ दुर्गा विंध्यवासिनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, कटाई भरपुरवा, जटहा बाजार, कुशीनगर। साथियों, इस पाठ में हुई त्रुटियों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप अपनी सलाह कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इंतजार करें अगले अंक का। फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ अगले अंक।